लेकिन जब हनुमान जी वहां पर गए थे तो उनको भी अंगूठी के रूप में सीता मैया को सबूत देना पड़ा था। यही राहुल गांधी भी मांग रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं एक बार दिखा देते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। याद न जाए बीते दिनों की, अब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें। कितना हैरान करने वाला था कि कोई देश में घुसकर अपनों को मार के चला जाए और उसी हत्यारे के साथ आपकी सरकार हाथ मिला ले। आज सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले तब कहां थे जब 2010 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 25 खूंखार आतंकियों को ये कहकर छोड़ दिया गया कि उनका व्यवहार अच्छा है। कंधार विमान अपहरण के समय मसूद अजहर की रिहाई पर कांग्रेस ने सालों तमाशा किया, लेकिन उस समय 170 लोगों की जान दांव पर थी। अटल सरकार ने सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को सलाह के लिए बुलाया और सबकी सहमति से तय हुआ कि देशवासियों की जान हमारी प्राथमिकता है, इसलिए ये कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस बताए कि आतंक फैलाने वाले 25 आतंकियों को रिहा करते समय कांग्रेस की क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी जो बाटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया गांधी फूट फूट के रोई थी? क्या मजबूरी थी जो एक हत्यारे आतंकवादी यासीन मलिक को दिल्ली बुलाकर प्रधानमंत्री को उससे हाथ मिलाना पड़ा? क्या मजाक है कि कांग्रेस ने जिस आतंकी को अच्छे आचरण के आधार पर रिहा किया था, उसी ने भारत में पठानकोट पर हमला करवाया। देश पर आतंकी हमले हुए, बम धमाके हुए, निर्दोषों का खून बहा, लेकिन कांग्रेस आतंकियों को सजा देने के बजाय उन्हें सम्मान देने में लगी रही। पहलगाम हमले के बाद भी देश ने देखा कि कितने कांग्रेसी नेता पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते नजर आए थे और पाकिस्तान की मीडिया ने किस तरह राहुल गांधी सहित कई कांग्रेसी नेताओं के बयानों को हाथों हाथ लिया था। ये संयोग है या सोचा समझा प्रयोग कि कांग्रेस की सुई हमेशा आतंकियों के समर्थन पर आकर अटक जाती है और इसका खामियाजा बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ता है। बहुत गंभीर बात है कि पाकिस्तान को कवर फायर देना तक तो ठीक था कि पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की मिलिट्री ब्रीफिंग्स में इन लोगों के बयान सुर्खियां बने हुए थे। पाकिस्तान जो डोजियर्स दे रहा था भारत के खिलाफ, उसमें राहुल गांधी जी का नाम कोट हो रहा था, पर जो पाकिस्तान ने नहीं बोला उससे आगे आप निकल गए। राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया। इनकी जुबान पाकिस्तान, जो एक कहावत मैंने पहले भी बोला था कि कहावत होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहाँ गैर मुल्ला ज्यादा प्याज खाने में लगा हुआ था। मतलब इतना तो पाकिस्तान के, एक मिनट, इतना पाकिस्तान के किसी मुल्ला मौलवी ने नहीं बोला कि भारत ने सरेंडर कर दी। पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है। राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको लेकर, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी होती है, आप एक उम्र में भी आप बड़े हैं, ऐसे में उसको क्या कहेंगे आप? ये नामदार है, हम कामदार है। एक गरीब माँ का बच्चा जिंदगी भर गालियां सुन करके यहाँ आया है और इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए एक शब्द नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा वे नामदार है, हम कामदार है। उनको जो मर्जी पड़े, जो उनके संस्कार हो, जो उनको कहना हो वो कहे। सीज़फायर की स्थिति क्यों बनी
हम सब बताएंगे, लेकिन समय आने पर। अभी ऑपरेशन ऑन गोइंग है, रोका नहीं गया है, तो बीच में ही सारी जानकारी दे दे आपको। क्यों नहीं? राफेल अगर गिरा होता तो पाकिस्तान उसे उठा के ना पूरी दुनिया में नाच चुका होता। ये प्रश्न ही गद्दारी वाला है, जब आप ये नहीं समझ सकते हैं कि उसके उत्तर से चाइना उसका क्या लाभ उठाएगा। अगर आप इतने अपरिपक्व हैं तो आपके जैसे नेता प्रतिपक्ष की भी जरूरत भारत को नहीं है। राहुल गांधी को बोलने का समझ और तमीज है नहीं, वो मोदी का जगह कहाँ से लेंगे? वो बोलने से पहले सोचते हैं, वो अपने आप को बदल लेते हैं बोलते समय। उनको कहाँ से बना देंगे मोदी? उनको मोदी से तुलना भी नहीं कर सकते। वो तो हमारे जिला के जो कौन होंगे MLA MP, उनके सामने भी टिकने वाले में से नहीं है। जब बेइज्जती। राहुल गांधी एक तरफ तो कहें कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं से अपेक्षा करें कि वो हमें समर्थन दें। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। क्या बात कर रहे हैं? असत्य असत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। इस सर फिर पागल हो गया। कैसे समर्थन दे दें अपना? पर उनकी मोहब्बत की दुकान का सवाल पूछा, उन्होंने बोला उनकी मोहब्बत की दुकान भाई में तो वो तो जाएंगे। हिंसक कहते हैं कि आप सब हिंसक हैं, क्या आप सब ये बहन बेटियां हिंसा फैला रही हैं? ये हिंदू हिंसा फैला। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। गजब बेहया आदमी हो बे तुम। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी तो पूरा देश पप्पू मानता है। पप्पू जी आएंगे और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। है राहुल गांधी, तुम्हारे पिता के समान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और बदतमीजी के तरह जिस गिरते हुए संस्कार का तुमने परिचय दिया, खाते हिंदुस्तान का हो और गाते पाकिस्तान और चीन का हो, ये तो होगा, कभी ये देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये तो होगा। और यही कारण है कि बचपन से लेके 55 तक राहुल गांधी पप्पू ही रहे। वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। कैसे बेवकूफ लोग हैं। पप्पू, जिसका पप्पू का मतलब होता है कि जो गला के ऊपर होता है वो ज्यादा विकसित नहीं होता। मामा जी गांड मार लेंगे कल यार। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मामा जी गांड मार लेंगे, कल ही आए हैं आसाम से। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो की। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। मुकद्दर का सिकंदर।
मुकादर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहाँ गया। अब तेरी खैर नहीं। हमारे यहाँ व्यक्ति को भी जब बहुत बुखार चढ़ जाता है ना, तो कुछ भी बोलता है, आपने देखा हो। नरेंद्र सरेंडर। चुप हो जाओ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? राजा साहब, ये लड़का है कौन? अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। किस मुंह से धन्यवाद करूं आपका? तुम पहले कुत्ते हो जो हरकतें बंदरों की करते हो।